पिछले कुछ वक्त से सपा चीफ अखिलेश यादव दिल्ली और राष्ट्रीय सियासत में ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि उनके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग लंबे वक्त से सुनाई नहीं पड़ी थी, लेकिन आज ये मामला पूरी तरह से पलट गया। एक और योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कांड में उनकी सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को अनोखे अंदाज में घेर लिया। दरअसल कोडीन सिरप केस में योगी आदित्यनाथ ने आज सारा ठीकरा समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के कनेक्शन इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के इस आरोप पर तीखा पलटवार किया है और जो कुछ कहा है उसे सुनकर सत्ताधारियों को मिर्ची जरूर लग रही होगी। चलिए पहले सुनते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरते हुए आज बयान दिया था। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान का सीधा जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान अब कोई नई बात बताओ। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। सपा के नेताओं का कहना है कि अगर कोडीन केस से जुड़े हुए लोगों के तार सपा से जुड़े हुए हैं तो फिर आखिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर शांत क्यों है, आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एक और तस्वीर साझा की जिसमें मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आज की उस प्रेस वार्ता की थी जो विधानसभा की कार्रवाई से पहले योगी आदित्यनाथ ने की। इस तस्वीर के साथ अखिलेश यादव ने लिखा, एक फुल दो हाफ है, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। अखिलेश यादव अक्सर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच चल रही खींचतान को लेकर चुटकियां लेते रहते हैं और इस तस्वीर के जरिए एक बार फिर से उन्होंने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। विधान परिषद में भी आज सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पूर्व में दी गई सूचना पर जवाब देते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि सिद्धार्थ नगर में 455 नलकूप संचालित हैं। इस पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने खंडन किया और कहा कि एक भी नलकूप संचालित नहीं है, कहीं भी पानी नहीं आ रहा। इस पर स्वतंत्र देव सिंह बिफर गए। इस उत्तर से आप कभी पीठ से संतुष्ट नहीं रहते थे। मैं तो हमेशा देखा हूं मानवर विभाग मेरा है। यदि आप बोले हैं कि एक भी नलकूप ठीक नहीं है 455 में से, आप हमें 5 नलकूप का नाम बताइए जो ठीक नहीं है। 455 जो खराब है तो वो बताइए सही से, मतलब यहाँ सदन है, 4-5 खराब है। किसी नलकूप से 100 फीट पानी जाता हो तो जो भी ध्यान में देना चाहें आप दे लें। किसी नलकूप से 100 फीट पानी जाता हो। आपको बता दें कि कोडीन सिरप केस को लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं और समाजवादी पार्टी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर तेज तर्रारी के साथ अपनी बात रखने जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कोडीन सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश के लोग ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है और हजारों करोड़ों का घोटाला है। कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं हैं, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल करके आई कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। संसद में भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार मिलता है,
लेकिन कफ सिरप का इतना बड़ा मामला हो जाने के बावजूद बुलडोजर शांत थे। कफ सिरप का मामला है, सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार रहता था। इधर कफ सिरप का इतना गंभीर मामला हुआ है जिसमें बड़े लोगों की जान गई, सब बीजेपी के लोग शामिल। सुनने में आ रहा है जो बुलडोजर इन्होंने खरीदे थे उसके ड्राइवर भाग गए, बुलडोजर की चाबी खो गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है।